श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सब प्रसन्न होंगे, सुखी होंगे। बाल गोपाल की कृपा से आप सब बड़े ही स्वस्थ और खुशी होंगे, संपन्न होंगे। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल की सेवा तो आप सब करते होंगे। लड्डू गोपाल की कृपा से आप सब अवगत होंगे कि वो अपने भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। अपने भक्तों की कितनी आसानी से वो सारी बात मान जाते हैं, सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं। लड्डू गोपाल का भक्त अगर उनसे कुछ मांगे और उसकी वो इच्छा पूरी ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है दोस्तों। जैसे एक छोटा बालक होता है, नन्हा बच्चा होता है, उसे मनाना हमारे लिए बहुत आसान होता है। कोई भी वयस्क व्यक्ति हमारी बात जल्दी नहीं मानता, जो समझदार होता है, बड़ा होता है। लेकिन कोई भी छोटा सा नन्हा सा बच्चा अगर हम उससे कोई काम कहने के लिए कहते हैं तो शायद एक ही दो बार में वो हमारी बात को तुरंत मान जाता है। वो नादान होता है, उसके मन में छल कपट नहीं होता, उसका मन बिल्कुल जल की तरह निर्मल होता है। ठीक ऐसे ही हमारे प्यारे लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप, ये अपने भक्तों से कुछ भी नहीं चाहते सिवा प्रेम के। और हम उन्हें दे भी नहीं सकते कुछ, क्योंकि वो तो प्रभु हैं, इस पूरी सृष्टि के महानायक हैं। हम उन्हें भला क्या दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमसे अक्सर एक गलती होती है। हम बाल गोपाल को अपने घर तो लाते हैं, बड़े ही चाव के साथ, बहुत ही उत्सुकता के साथ उनकी सेवा करते हैं। लेकिन जब हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है तो हम अपने लड्डू गोपाल को भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम अपने घर किसी मूर्ति को या विग्रह को नहीं, हम साक्षात भगवान को अपने घर लेकर आए हैं। दोस्तों, ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन है कि कोई भी विग्रह, किसी भी भगवान का मूर्ति, विग्रह या फिर फोटो, उसमें स्वयं भगवान साक्षात विराजमान है। तभी तो लड्डू गोपाल विग्रह में ही रहकर हमारे साथ तरह तरह की लीला करते हैं। आज की जो सच्ची कहानी आप सबको सुनाने जा रही हूँ दोस्तों, ये सुनकर आपको मेरी बात पर ज़रूर भरोसा हो जाएगा कि हम सब भक्त तो हैं, लेकिन सच में कितने स्वार्थी हैं। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शैलजा जी की जीवन में घटी लड्डू गोपाल की एक सच्ची घटना। शैलजा जी जो कि भगवान श्री राधा कृष्ण की परम भक्त हैं, बहुत वर्षों से वो राधा कृष्ण की सेवा करती हैं और सबसे ज़्यादा वो लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल को उन्होंने अपना पुत्र माना था। वो जब बाल गोपाल को अपने घर लेकर आई तो उनकी कोई भी संतान नहीं थी। संतान के लिए, बच्चे के लिए वो बहुत वर्षों से तरस रही थी। बहुत जगह अपना इलाज कराया, बहुत सारे पंडित, ज्योतिषी, सबको दिखाया, सब कुछ किया, लेकिन उन्हें ऐसा लगने लगा था जैसे मेरे भाग्य में माँ बनना तो है ही नहीं। बहुत प्रयास के इलाज के बाद शैलजा जी माँ नहीं बन पाई। उनकी एक रिश्तेदार ने उन्हें आग्रह किया कि आप लड्डू गोपाल की सेवा अपने घर में विराजमान करिए। और लड्डू गोपाल की सेवा करते करते कैसे आपके जीवन में ये खुशी आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। शैलजा जी पहले तो थोड़ा सा डरी कि लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही कठिन होती है, उनकी सेवा में बहुत सारे झंझट होते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी थी बाल गोपाल को अपने घर लाना। वो इसी भाव के साथ लड्डू गोपाल की एक प्रतिमा अपने घर लेकर आए और लड्डू गोपाल को अपना बेटा माना। वात्सल्य भाव से उन्होंने बाल गोपाल की सेवा शुरू की। वो बताती हैं कि जब बाल गोपाल उनके घर पर आए तो उनके विवाह के 8 वर्ष हो चुके थे, लेकिन उनकी कोई भी संतान नहीं थी। उन्हें ऐसा लगता था कि मैं बाल गोपाल की सेवा तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे कभी भी संतान नहीं होगी, क्योंकि विवाह को हुए काफ़ी लंबा समय हो चुका था। लेकिन दोस्तों, बाल गोपाल जिसके भी घर में आते हैं उसके घर में तो सिर्फ चमत्कार ही करते हैं। शैलजा जी की इच्छा धीरे धीरे लड्डू गोपाल की सेवा करने के बाद पूरी हो गई। वो गर्भवती हुई और उन्हें बहुत ही प्यारा सा बेटा हुआ। शैलजा जी बहुत ज़्यादा खुश थीं, क्योंकि उन्हें अपने आप से कोई भी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने ये सोचना ही छोड़ दिया था कि वो कभी माँ भी बनेंगी, उन्हें बच्चे का सुख मिलेगा। लेकिन लड्डू गोपाल की कृपा से शैलजा जी को संतान का सुख, माँ बनने का सुख मिला। और धीरे धीरे शैलजा जी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई। अब वो लड्डू गोपाल की पूजा पहले की तरह नहीं कर पाती थी। उनका बच्चा अभी बहुत छोटा था, रात भर रोता था, जल्दी सोता नहीं था। घर के बहुत सारे काम थे। उनके पतिदेव जो सुबह 9 बजे तक उन्हें ऑफिस जाना रहता था, घर में सास ससुर की सेवा, खाना बनाना, उनकी सेवा करना, ये सब कुछ काम शैलजा जी को करना होता।
किसी भी तरह से बड़ी मुश्किल से उन्हें खाना खाने या फिर नहाने का समय मिलता था। ये सब करते करते उन्हें बहुत देर हो जाती थी, शाम हो जाती थी। शाम को वो नहाती थी और बहुत ही देर में रात में वो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। इन सब दिनचर्या से वो बहुत ज़्यादा जूझ रही थी और बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी। जब भी वो लड्डू गोपाल को स्नान कराने जाती, उन्हें भोग लगाने जाती, तभी अचानक से उनका नन्हा बच्चा शौच कर देता और उसकी सफाई शैलजा जी को उसी समय करनी पड़ती। शौच की सफाई करने के बाद शैलजा जी को फिर से नहाना पड़ता है। ये सब झंझट देखकर शैलजा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी और उसकी इच्छा अब बिल्कुल नहीं थी कि वो लड्डू गोपाल की सेवा करे। एक दिन की बात है, जब उनका बच्चा सो रहा था और शैलजा जी उसे सुलाने के बाद नहा कर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। तभी अचानक से उनका बच्चा जागता है और उसे उल्टियाँ होने लगती है। शैलजा अब परेशान हो जाती है कि मैं बाल गोपाल को स्नान कराऊं या फिर बच्चे की उल्टी को साफ करूं। शैलजा को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है और वो हाथ में पकड़े लड्डू गोपाल के कपड़े को वहीं पटक कर अपने बच्चे को गोद में उठा लेती हैं। अपने बच्चे की उल्टी साफ करने लगती, फिर उसे उसके कपड़े बदलती है। शैलजा के मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है लड्डू गोपाल के लिए। उसके मन में ऐसा भाव आता है कि मैंने फालतू में ही लड्डू गोपाल को अपने घर ले आया। अब दोस्तों, ऐसा सबके साथ होता है। जब हमारी इच्छा पूरी हो जाती है तो हमें हमारा जो सहयोगदार रहता है, जिसकी वजह से हमारा सारा कार्य संपन्न हुआ रहता है, हम उसे ही भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम एक समय कैसी कैसी समस्याओं को झेल चुके हैं, अपने अभाव को भूल जाते हैं जो हमने पहले झेला है। शैलजा भी उसी तरह उस दुख को भूल चुकी थी जब वो माँ नहीं बन पा रही थी और उसे ये भी ध्यान नहीं था कि बाल गोपाल की कृपा से उसे संतान की प्राप्ति हुई। शैलजा ने गुस्से में उसी समय अपनी छोटी बहन को फ़ोन मिलाया और फ़ोन मिलाकर लड्डू गोपाल को उससे पास से ले जाने के लिए बोला। शैलजा ने अपनी बहन को बहुत डांटा कि क्या तुम लड्डू गोपाल को कुछ दिनों के लिए अपने घर नहीं रख सकती। शैलजा की बहन अपनी बड़ी बहन की बात सुनकर तुरंत उसके घर लड्डू गोपाल को लेने के लिए आ जाती है। शैलजा अपनी बहन को देखकर बहुत ज़्यादा सुकून पाती है कि अब मुझे लड्डू गोपाल से छुट्टी मिलेगी। अब ना तो मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करनी होगी, न उनके वस्त्र धोने होंगे, न उनके लिए भोग तैयार करना होगा। अब मुझे बस अपना और अपनी बच्चे का काम करना होगा। शैलजा की बहन पूजा आती है और वो आते ही लड्डू गोपाल की प्रतिमा को उसके हाथ में धड़ से थमा देती है। उनका सारा कपड़ा, उनके आभूषण एक डब्बे में बंद करके अपनी बहन पूजा के हाथ में थमा देती है और बहुत ही बुरी तरह से अपनी बहन से बोलती है कि इस मूर्ति को अब तू अपने साथ ले जा। मेरे बस का नहीं है कि अब मैं इसकी सेवा करूं, इसे नहलाऊं, इसे खाना खिलाऊं। मुझे अपने बच्चे को देखना, उसका लालन पालन करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो ही मेरा भविष्य है। मुझे अब लड्डू गोपाल के चक्कर में नहीं पड़ना। ये बात सुनकर उसकी बहन पूजा अपनी दीदी से बोलती है कि ठीक है दीदी, अगर तुम कह रही हो तो मैं लड्डू गोपाल को अपने साथ ही लेते जाती हूँ। अब मैं ही इनकी सेवा करूँगी। पूजा अपनी बहन के घर से लड्डू गोपाल की मूर्ति को लेकर अपने घर चली आती है। पूजा ने अपनी बहन से को वचन तो दे दिया कि हाँ, मैं बाल गोपाल की सेवा करूँगी, लेकिन दोस्तों ये सबकी बस की बात नहीं। भक्ति वही कर सकता है जिसके मन में भगवान के प्रति आस्था और पूर्ण निष्ठा हो। पूजा बाल गोपाल की प्रतिमा को अपने घर पे लाकर रख देती है, लेकिन बहुत दिनों तक उसे याद भी नहीं आता कि उसके घर में लड्डू गोपाल आए हैं। उन्हें भोग भी लगाना है, उनकी सेवा भी करनी है। बहुत दिनों के बाद जब पूजा की माँ की नज़र लड्डू गोपाल पर पड़ती है तो पूजा उस मूर्ति को निकालती है और पूजा वाले स्थान पर रखती है। उन्हें स्नान कराती है, भोग वगैरह लगाती है। काफ़ी दिनों के बाद उसे लड्डू गोपाल का ख्याल आया था, लेकिन अब किसी भी दिन पूजा उसके बाद लड्डू गोपाल को न तो भोग खिलाई, न तो उनके वस्त्र बदली, न तो उसे उन्हें स्नान कराया। पूजा के लिए वो एक मात्र विग्रह था, उसका पूजा के लिए कोई भी मोल नहीं था, उसकी पूजा के लिए कोई भी महत्व नहीं थी। लड्डू गोपाल उनका कितना महत्व होता है, वो भगवान है, ये सारी बात पूजा को अभी समझ में नहीं आई थी, क्योंकि उसने बाल गोपाल की प्रतिमा अपनी बहन के दबाव में आकर उसके घर से अपने घर ले आई थी। धीरे धीरे करते करते दोस्तों 1 वर्ष बीत गया। लड्डू गोपाल की प्रतिमा पूजा के घर में उसी तरह से उसी अवस्था में पड़ी रही। 1 वर्ष तक पूजा ने लड्डू गोपाल को न तो भोग लगाया, न तो स्नान कराया, न उनके शरीर पर पड़ी धूल मिट्टी को साफ किया और न ही उनके वस्त्र बदले।
पूजा को याद ही नहीं था कि उसके घर में लड्डू गोपाल भी हैं। वर्ष बीत गया और पूजा के बेटे का जन्मदिन आया। पूजा का बेटा अब 1 वर्ष का हो चुका था और आज का दिन पूजा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि आज उसके बच्चे का जन्मदिन था। पूरे घर में जन्मदिन मनाने की धूम चल रही थी, पार्टी की तैयारियां चल रही थी। पूजा और शैलजा दोनों को लड्डू गोपाल का ख्याल नहीं था। शैलजा तो बिल्कुल भूल चुकी थी कि उसके पास कोई लड्डू गोपाल भी थे। उसे सिर्फ अपना पुत्र याद था। पूजा अपने बेटे के जन्मदिन के दिन अपने बेटे को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाने लगी। उसे तैयार कर जन्मदिन की पार्टी के लिए बैठा दिया। अचानक से उसके बेटे को बहुत तेज़ बुखार हो जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। तापमान बढ़ने से उसके बच्चे का सर तेज़ गर्म हो जाता है और जलने लगता है। पूजा अपने बच्चे को छूती है तो उसे तेज़ बुखार रहता है। वो घबरा जाती है कि मेरे बच्चे को अचानक से बुखार कैसे हो गया। अभी तक तो वो बिल्कुल ठीक था। वो अपने पति को फ़ोन करती है। उसके पति दवा लेकर आते और उस बच्चे को पिलाते हैं। बहुत देर बीत जाती है दोस्तों, लेकिन उसके बच्चे का बुखार नहीं उतरता। उसका सांस फूलने लगता है और बहुत सारी खांसियाँ आने लगती हैं। शैलजा अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर बताते हैं कि आपके बच्चे को निमोनिया हुआ है, इसे अभी के अभी हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। शैलजा और उसके पति जहां उसके जन्मदिन के उत्सव की तैयारियां कर रहे थे, वहां उसका बेटा ही बीमार हो जाता है और वो बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। बच्चे को डिप चढ़ रहा होता है और पूजा वहाँ अपनी आंखें बंद कर कुर्सी पर बैठी रहती है। तभी अचानक से उसे झपकी आती है। उसकी आंख लग जाती है और शैलजा को महसूस होता है मानो उसके कान में कोई बांसुरी की मधुर ध्वनि बजा रहा हो। शैलजा चौंक जाती है। वो अपनी आंखें खोलकर कमरे से बाहर निकलकर देखने की कोशिश करती है कि यहाँ पर बांसुरी कौन बजा रहा है, लेकिन उसे कहीं भी ना तो कोई बांसुरी बेचने वाला नज़र आता है और ना ही बांसुरी बजाता हुआ कोई नज़र आता है। वो वापस अंदर आ जाती है और अपने बच्चे को देखने लगती है। तभी अचानक से उसे फिर से झपकी आती है और बांसुरी की वही मधुर ध्वनि फिर से उसके कानों में सुनाई देती है। इस बार शैलजा और ज़्यादा चौंक जाती है। वो फिर से बाहर निकल कर देखती है तो कोई भी नहीं रहता। उसे लगता है कि शायद उसे कोई भ्रम हुआ है। शायद ऐसी कोई भी आवाज़ नहीं है जो उसे सुनाई दे रही, उसे सिर्फ ऐसा महसूस हो रहा है। शैलजा वापस आकर अपने बच्चे के पास बैठ जाती है। अचानक से फिर उसे झपकी आती है और आंखें बंद करते ही उसे भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप नजर आता है। उसे अभी भी समझ में नहीं आता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी अचानक से उसे ऐसा महसूस होता है मानो उसे मैया कहकर कोई पुकार रहा हो। मैया शब्द सुनते ही शैलजा को अपने लड्डू गोपाल की याद आ जाती है। दोस्तों, हम जब विपत्ति में होते हैं तभी हम अपने भगवान को याद करते हैं, क्योंकि सुख की घड़ी में तो हमें भगवान याद ही नहीं होते। हर व्यक्ति का, हर मनुष्य का यही नैसर्गिक स्वभाव होता है। उस समय शैलजा को अचानक से अपने लड्डू गोपाल की याद आती है और उसका दिल दहल जाता है। वो जल्दी से अपनी बहन पूजा को फ़ोन मिलाकर अपने लड्डू गोपाल के बारे में पूछने लगती है। पूजा उससे कहती है कि तुम्हें लड्डू गोपाल की याद इतने दिनों बाद क्यों आई? मैंने तो लड्डू गोपाल को यहाँ रख कर छोड़ दिया। मैं भूल गई, मैं उनकी सेवा वह नहीं करती, क्योंकि मेरे पास ये सब करने का समय ही नहीं है। शैलजा अपनी बहन पूजा को ज़ोर से डांटती है कि मैंने तुझे लड्डू गोपाल सेवा के लिए दिए थे, क्योंकि मेरे पास पहले से भी जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ गई हैं। मेरे पास समय नहीं रहता, मैं बाल गोपाल की सेवा नहीं कर पाती, इसलिए मैंने लड्डू गोपाल की जिम्मेदारी तुझे दी थी। लेकिन तेरी हिम्मत कैसे हुई लड्डू गोपाल के साथ ऐसा व्यवहार करने की? पूजा उसका फ़ोन काट देती है और शैलजा अपने बच्चे के पास बैठकर अपने सर पर हाथ रख लेती है। उसे समझ में आने लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की। वो बहुत पछताती है। मन ही मन लड्डू गोपाल से माफ़ी मांगती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसके बेटे की तबीयत पहले से और भी ज़्यादा खराब होने लगती है। तभी उसका पति मुकेश शैलजा को याद दिलाता है कि शैलजा, तुमने ही तो बोला था कि अगर लड्डू गोपाल का चरणामृत किसी भी बीमार व्यक्ति को पिलाया जाए तो उसकी स्थिति ठीक हो जाती है, वो सामान्य हो जाता है, उसकी बीमारी दूर हो जाती है। शैलजा को अपने पति की बात का ध्यान आता है। वो अपने पति से बोलती है कि हाँ, अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिलाया। मैं भी घर जाकर लड्डू गोपाल का चरणामृत लाती हूँ। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके घर में तो लड्डू गोपाल है ही नहीं। आखिर वो चरणामृत कहाँ से लाएगी? उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। वो घबरा जाती है, समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ।
तो गोपाल मेरे पास होते तो मेरे पास उनका चरणामृत होता। अगर मैं उनकी सेवा कर रही होती तो उनका प्रसाद होता मेरे पास, उनका चरणामृत होता, उन्हें पिलाया हुआ जल होता और वो मैं अपने बेटे को पिलाती, मेरा बेटा ठीक हो जाता। लेकिन मैं इतनी पापी हूँ, मैंने लड्डू गोपाल को अपने घर से निकाल दिया, मैंने भगवान को अपने घर से निकाल दिया, मैंने महापाप किया और इसीलिए मेरा बेटा बीमार हो गया। शैलजा उसी समय अपने पति को अपने बेटे के पास बैठा कर अपनी बहन के घर लड्डू गोपाल को लेने चली जाती है। भागी भागी वो अपनी बहन के घर जाती है और वहाँ जाकर अपनी बहन पूजा से बोलती है कि मुझे मेरे लड्डू गोपाल अभी चाहिए, तुमने बहुत गलत किया है। वो पूजा उससे कहती है कि मुझे पता भी नहीं कि लड्डू गोपाल कहाँ है। शैलजा पूरे घर में लड्डू गोपाल को ढूंढने लगती है, लड्डू गोपाल कहीं भी नज़र नहीं आते। वो कमरे की हर एक चीज़ को खोलकर, हर बक्से, हर अलमारी में, हर जगह लड्डू गोपाल को ढूंढती है लेकिन कहीं भी नज़र नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है। उसे लगता है कि शायद उसने इतना पाप किया है इसीलिए उसे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। तभी अचानक से शैलजा की नज़र एक तकिए पर पड़ती है जिसके छेद से लड्डू गोपाल का वस्त्र नज़र आ रहा होता है। शैलजा उस तकिए को जल्दी से उठाती है और उसे फाड़ कर देखती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। शैलजा देखती है कि उसकी बहन पूजा ने तकिए की रुई के अंदर लड्डू गोपाल को छुपा कर रखा था। शैलजा ये देखकर बहुत ज़्यादा विचलित हो जाती है और तुरंत तकिए को फाड़ कर लड्डू गोपाल को बाहर निकालती है। अपने बाल गोपाल को इतनी दिनों के बाद देखकर वो बहुत रोती है, अपने सीने से लगा लेती है और उनसे बहुत माफ़ी मांगती है। वो अपने भगवान से इतना क्षमा मांगती है कि हे प्रभु, मैंने पाप किया है, मुझे सज़ा दो, मैंने आपके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है, मैंने आपको अपने घर से निकाला है जबकि ये बहुत बड़ा पाप है, मेरी मति मारी गई थी, आपने मुझे ये पाप करने से क्यों नहीं रोका प्रभु, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और आप अभी के अभी मेरे साथ अपने घर चलो। वो लड्डू गोपाल को लेकर अपने घर जाती है, उन्हें वहाँ पर विराजमान करती है, उनसे क्षमा मांगती है, उन्हें भोग लगाती है, स्नान कराती है। तभी अचानक से शैलजा के मोबाइल पर उसके पति का फ़ोन आता है और फ़ोन उठाते ही वो घबरा जाती है। उसके पति मुकेश शैलजा से कहते हैं कि शैलजा, तुम जल्दी से जल्दी यहाँ पर आओ। शैलजा ये बात सुनकर हाँफने लगती है, उसे पसीने आने लगते हैं। वो भागकर हॉस्पिटल अपने बच्चे को देखने जाती है। हॉस्पिटल पहुँचते ही शैलजा जो देखती है वो देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। शैलजा देखती है कि उसके पति की गोद में उसका बच्चा हंस खेल रहा है। उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान है और उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। शैलजा से बताता है कि शैलजा, हमारा बेटा अब बिल्कुल ठीक है, वो खतरे से बाहर है। डॉक्टर ने अभी हमारे बच्चे को देखा है और बोला है कि आप कल ही इसे डिस्चार्ज करके यहाँ से ले जा सकते हैं, हमारा बेटा बिल्कुल ठीक है। शैलजा की आंखों में ये बात सुनकर आंसू आ जाते हैं। वो अपने बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है और अपने बाल गोपाल को मन ही मन याद करके बहुत रोती है। पति से बताती है कि देखो, ये सब कुछ लड्डू गोपाल के आने की वजह से हुआ। अगर मुझे याद नहीं आता कि मेरे बाल गोपाल कहाँ हैं, मुझे उन्हें अपने घर लाना है, तो शायद आज अपने बच्चे को खो देती। बाल गोपाल ने आज मेरी दुनिया लुटने से बचा लिया। मुझ पर प्रभु की बहुत कृपा है, मुझे संतान देने वाले ही मेरे लड्डू गोपाल हैं और आज भी उन्होंने मेरे बच्चे की रक्षा की। लेकिन मैं इतनी पापन हूँ कि मैंने अपने बाल गोपाल को ही घर से बाहर निकाल दिया। शैलजा की आंखें खुल जाती और वो फिर से लड्डू गोपाल की सेवा पहले की तरह करने लगती है। उसका बच्चा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाता है। शैलजा के जीवन में फिर से खुशियाँ आ जाती हैं, बहार आ जाती है। अब वो लड्डू गोपाल की पूजा अपने बेटे की सेवा के भी पहले करती है। उसका सब कुछ अब बाल गोपाल ही है। अपने जीवन में घटी इस घटना से शैलजा को एक सबक मिलता है कि भगवान का साथ हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान की नज़र हम पर सदैव है। उसे पता है कि कब हमें क्या देना है, कब हमारी किस चीज़ से, किस विपत्ति से रक्षा करनी है। वो भगवान है, प्रभु है, वो सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं। हमारे पास ना तो वो दृष्टि है और ना ही हम इतने महान हैं। तो दोस्तों, देखा कि शैलजा के जीवन में लड्डू गोपाल ने कैसे चमत्कार किए। आपके जीवन में भी शायद बाल गोपाल ने बहुत सारे चमत्कार किए होंगे। ये सच्ची कथा अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों, तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।